सुनना है। मेरा भाई, मेरा बहुत अच्छा दोस्त अल्ताफ ज़िया, उसको भी सुनना है। मुझे मालूम है कि कितना वक्त 4 बजे तक चलेगा, 3:15 हो रहा है। पेश करता सुनेगा बतौर खास, आप बहुत मुसर आंखों पर एक गजल के चंद शेर पढ़ देता हूँ, इजाजत है? बतौर खास सुने तो आपको जब याद है तो सुन रहे वो सुनिए जो आप तक नहीं पहुंची है, इजाजत है? बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं, सुनिए खास तौर से बतौर खास। मतलब देखिए कि अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। जो गजल मेरी कमजोर होती है मैं उसे तरन्नुम में पढ़ता हूं। जब मुझे लगता है मैंने कुछ अच्छा सा वर्क किया है तो वो गजल आवाज की मोहताज नहीं है, तो मैं कुछ शेर पढ़कर देखता हूं। स्टेज पे चाहता हूं, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। इतनी घनघोर तालियां, इतनी महंगाई में आपने इतनी तालियां दे दी, यही मेरे लिए बहुत है। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। नौजवानों, एक शेर पढ़ता हूं, अल्लाह करे आपके काम का हो। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा इन आंखों ने, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपने इस शेर पर पढ़ना। मैं समझ रहा था कि जो जमीन पर बैठे जमींदार हैं उन्होंने मुशायरा कामयाब करने की ठान ली है। अक्सर मैं कहता हूं कि अल्लाह जिसको कुर्सी देता है उसे खामोश कर ही देता है, लेकिन आप थोड़ा सा बेदार हो जाए। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता अल्ताफ भाई, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा इन आंखों ने, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी। जो शेर समझ में आए अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। सुनेगा, मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। अब एक शेर पढ़ता हूं परतावल में कि मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर। मेरी आंखों को, अल्ताफ भाई ने हुक्म दिया है, मैं शेर पढ़ता हूं कि मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। और शेर सुने के मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता। मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, मुफलिसी अब तो। आप इस वक्त शायरी सुन रहे हैं, मुझे नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पेश करता हूं, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म का आपने हुक्म दिया है, लेकिन उससे कबल 4 मिसरे बतौर सुने। अपने दिल की खुशी का बदल के दिया, ये वो नहीं है जो समझ रहे हो। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए तो वहीं से आता हूं, सुनेगा। सोच कर हमने कुछ, अब आपकी जिम्मेदारी, सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। तो बैठिए ना, मैं समझा वो कीड़ा कीड़ा आ गया, बैठकर दाद दीजिए ना। चौथे मिसरे पर आपको लगेगा मैं 2016 का शायर हूं, चौथे मिसरे कुछ नया सा हो तो आप सबको शरीक करता। सुनेगा, सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं, मेरे ही नाम से पासवर्ड आज तक
अपना पेश। बहुत शुक्रिया। तो पहले बताते यहीं से शुरू करता हूं, सुनेगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी। बेदार हो जाइएगा, वरना कहूंगा वहां सब्जी के बोरे रखे हुए, अगर लोग बैठे तो बेदार हो जाए। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। स्टेज पर शमशाद भाई मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, जहां भी हो शमशाद भाई, आप सबके हवाले से परतावल की एक शेर नजर करता हूं। हालांकि मैं इतना बड़ा शायर नहीं कि इतना बड़ा शेर कह पाऊं कि आपकी नजर करूं, लेकिन एक जरूरत करता हूं, सुनेगा। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं। देखिए, आवाज तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। ये जान हथेली पे लाए ना लाए, लेकिन लिफाफा जरूर ले आए। शमशाद भाई सुनेगा, बतौर खास। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। अब शेर, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते। और हाजरीन, ये इंटरनेट का दौर है, मेरी वेबसाइट पर जाइए, मेरे ब्लॉग पर जाइए, आप जो महसूस करेंगे, मेरे तमाम ये फेसबुक फ्रेंड्स बैठे हैं, मैं शेर पेश करता हूं। मैंने उसे शेर बनाया, शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे। तो अपनी बात कर रहा हूं ना, आपसे क्या मतलब, आप क्यों खुश हो रहे? इसलिए तो मैंने धीरे से पढ़ा कि आप मुझसे जलने ना लगे, लेकिन फिर भी आप बेदार हो गए। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया। सुनेगा। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। मोहब्बत का घना बादल, अगर सब मिलकर ताली बजाएंगे तो अल्ताफ भाई के लिए माहौल बनेगा। मोहब्बत का घना बादल, इसका मतलब आप कीर्तन भी अच्छा करते हैं, क्योंकि आप जब बजाने पे आते तो अच्छे को बजा देते हैं। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल। चार मिसरे पूरे हो गए, ताली बजाइए। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। और चार मिसरे खास तौर से, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की। बहुत शुक्रिया। मुझे मोहतरम अनवर जलालपुर साहब ने दुआओं से नवाजा, इसका मतलब मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, इनकी दुआएं मिली मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन यकीन मानिए परतावल के अच्छे लोगों, ये सब हंसते हुए चेहरे जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ दर्द गम है। मैं जब से गोरखपुर आया हूँ, स्टेशन पर उतरा, भाई अल्ताफ ज़िया मेरे साथ थे, मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि तब से अब तक मैं शेर सुनाने के मूड में नहीं आ पाया।
एक माँ अपने बेटे को रुखसत कर रही थी, ट्रेन आंखों से ओझल हुई, लेकिन वालिदा उसकी बराबर हाथ हवा में लहरा रही थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरी माँ इस दुनिया में थी। मेरे वालिद साहब अक्सर मुझसे पूछा करते, बेटा कल कहाँ जाओगे? तो मैं बताता कल दिल्ली जाऊंगा। फिर वालिद साहब का फोन आता था, कल कहाँ जाओगे? फिर बताया करता कल मुंबई जाऊंगा। कभी कभी माँ का फोन आता था, वो कभी नहीं कहती थी कल कहाँ जाएगा, वो कहती थी घर कब आएगा। मैं उस हिसार में पहुंच चुका हूं। यकीन बहुत खामोश बैठा था स्टेज पे। मैं इतना खामोश कभी स्टेज पे बैठता नहीं हूं। शायद ये शौहरा किराम महसूस करें, आज मैं पहली बार इतना खामोश था। और मैं खामोश क्यों, कई लोग खतरे में खुद ब खुद महसूस करने लगे। अल्ताफ भाई, मेरी खामोशी लोगों को खतरा साबित होने लगे। मैं एक 4 मिसरे पेश करता हूं और ये वो मुकद्दस रिश्ता है, आप खामोश नहीं बैठेंगे अगर कुछ नया सा हो। ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है। किसी के पास करती है, किसी से दूर करती है। सभी खुश हैं मेरे परदेस में दौलत कमाने से। मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर करती है। मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर करती है। खुर्शीद भाई 4 में से देखिएगा, मैंने कहा कि देर से अब बस